Hello students, welcome to class 9th for subject science NCERT. Our chapter 4th atoms, about atoms is going on. In this chapter we are going to study about atomic theory. This atomic theory proposed by John Dalton, and we also know that atoms is also discovered by John Dalton in 1808. After discovering of atoms, Dalton proposed a theory, and according to this theory, he tells about atoms and gives some postulates. Here students, we are going to start the postulates of atomic theory of John Dalton. जॉन डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उस एटॉमिक थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमको पता ही है कि एटम्स को डिस्कवर करने वाला जो आदमी था वो साइंटिस्ट कौन था? जॉन डाल्टन। तो 1808 में जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है ना। यहाँ पे नोट कर देते हैं, इन 1808 जॉन Dalton proposed postulates for atomic theory. एटॉमिक थ्योरी के लिए जॉन डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट को प्रपोज किया था, और वो एटॉमिक थ्योरी क्या है उसको यहाँ पर हम नोट करते हैं, ठीक है ना। पहली पोस्टुलेट्स जो है जॉन डाल्टन ने हमको बताई थी, ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। प्रत्येक जो सब्सटेंस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, विच आर कॉल्ड एटम। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा गया? एटम्स कहा गया। दूसरी जो पोस्टुलेट है वो क्या है? एटम्स आर इंडिविजिबल एटम्स आर क्या है? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, आगे इनका डिवीजन नहीं किया जा सकता। थर्ड है, ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर सेम। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। एक जो एलिमेंट होता है उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। सेम, और सेम किस चीज़ में होंगे? साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट जो पॉइंट इन्होंने दिया था वो था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया, ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल प्रोपोर्शन। ऑलवेज कंबाइन in simple proportion
always combine in simple proportion of small whole numbers, of small whole numbers, small whole numbers to form compound, to form compounds. जब डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एलिमेंट एटम्स के मतलब एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स हमेशा सिंपल प्रपोर्शन में कंबाइन होकर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करने वाले एलिमेंट्स हैं उनमें उन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक सिंपल प्रपोर्शन में होता है। सिंपल प्रोपोर्शन मीन्स जैसे H2O वाटर हो गया, H2O वाटर है तो इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज पार्टिसिपेट एंड कंबाइन विद ईच अदर। 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तब H2O फॉर्म होता है। तो कोई भी कंपाउंड है उसमें ये जो एटम्स होते हैं एक सिंपल प्रोपोर्शन के तहत कॉम्बिनेशन होता है इनका। नेक्स्ट पॉइंट है इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है एटम्स ओनली रीअरेंज, एटम्स ओनली रीअरेंज। तो एटम्स केवल रीअरेंज होते हैं, एटम्स वहाँ पर न्यू फॉर्म नहीं होते हैं, एटम्स ओनली रीअरेंज। दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो इनको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम्स को डेस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। एक पोस्टुलेट हो रहा है इसकी स्टूडेंट्स, देखो आपने यहाँ देखा था ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो सेम होते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम हुए तो क्या होगा उसके लिए देखते हैं हम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर एटम की बात की जाए तो क्या होगा, हैव डिफरेंट मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हैव डिफरेंट मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टी में सेम होंगे, और डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट हैं तो उनकी साइज भी डिफरेंट होगी, मास भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो ये 6 postulates आर गिवन बाय जॉन डाल्टन। these postulates are known as atomic theory of जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन की ये एटॉमिक थ्योरी है जिसमें 6 ये पोस्टुलेट्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं कि जो एटम होता है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं हाउ बिग आर एटम्स, एटम कितना बड़ा होता है ये चेक करते हैं, ठीक है ना।
तो आपको पता है एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि आप नेकेड आई से इनको विजिबल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो कितने छोटे हो सकते हैं, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स, यानी कि लाखों यानी कि मिलियंस एटम से भी अधिक when stacked would make, when stacked would make, would make a layer barely, a layer barely as thick as this sheet, as thick as sheet, as sheet of paper। मतलब आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एटम इतने छोटे होते हैं कि आप मिलियंस से भी अधिक एटम्स को एक दूसरे के ऊपर जमाते चले जाएं, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर एटम्स को इस तरह से रखते चले जाएं तो लाखों करोड़ों एटम्स को जब इस तरह से रख दोगे तो कितनी बड़ी लेयर बनेगी, अपना जो पेपर होता है ना उतनी बड़ी एक लेयर बन सकती है, इतने छोटे होते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक जो रेडियस होती है, एटम की अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस को किसके द्वारा आप मेजर कर सकते हो, नैनोमीटर के द्वारा। ये यूनिट होती है एटॉमिक रेडियस की, नैनोमीटर, ठीक है ना। और नैनोमीटर का मतलब होता है 1/10⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, यानी 1/10⁹ मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 नैनोमीटर। इट मीन्स कह सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, -9 मीटर, ठीक है ना। सॉरी, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, ये कह सकते हैं हम। 1 मीटर की वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है, 10⁻9 नैनोमीटर के इक्वल हो सकती है। अब देखो कुछ एटम्स की साइज देखते हैं हम, जैसे साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की साइज कितनी बड़ी हो सकती है, हाइड्रोजन एटम की साइज होती है स्टूडेंट्स 10⁻−10 नैनोमीटर। इसी तरह से हम देखते हैं साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की साइज कितनी हो सकती है, 10⁸ नैनोमीटर। वाटर मॉलिक्यूल की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 10⁻−9 नैनोमीटर। और देखते हैं हम हीमोग्लोबिन होता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है और ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो साइज है उसकी साइज मानी गई है 10⁻−8 नैनोमीटर। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कितना थिकनेस रखता है, 10⁻−8। और देखो ग्रेन ऑफ सैंड, ग्रेन ऑफ सैंड यानी कि धूल मिट्टी का जो एक कण होता है उसकी थिकनेस होती है 10⁻−2 नैनोमीटर। मिट्टी का, धूल का जो एक कण होता है, ठीक है ना। और आपने देखा होगा वाटरमेलन, वाटरमेलन की जो साइज होती है वो होती है 10⁻−12
1 मीटर। ठीक है ना? ओके, तो ये यहाँ पर कुछ एटम्स की साइज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी किस तरह से दी थी, और उसने बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल हो सकते हैं ये हम इस चीज़ से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।